हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीम टीचिंग। आज है डे 4 हमारे उस करंट अफेयर्स सीरीज़ का जहां हम डेली आपके लिए 15 नए क्वेश्चन लाते हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसका एग्ज़ाम में आने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज के हम न्यू 15 सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है टीवी नरेंद्रन, अरुण कुमार मिश्रा, अनूप चंद्रा या सत्य नडेला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, सत्य नडेला। ये जो हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसको एलिमिनेट करने पर भी हम अपने एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो प्रेजेंटली अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं, तो ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, गुजरात। गुजरात से रिलेटेड हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पहले भी इस वीडियो में बताया था कि अभी बहुत सारे स्टेट में नए सीएम और नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अभी जो गुजरात के करंट टाइम के जो सीएम है वो है भूपेंद्र भाई पटेल और वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात से हमें कुछ फेमस नेशनल पार्क को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे बंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, भारत, उत्तरी अमेरिका, चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, दक्षिण अमेरिका। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 2 सालों के अंदर कोरोना का काफ़ी सारा नया वेरिएंट आ चुका है, जो इसका ओरिजिनेशन है वो अलग अलग कंट्री से है। तो हम यहाँ पे कुछ वेरिएंट को देखेंगे जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से रिलेटेड है। जैसे अल्फ़ा वेरिएंट का रिलेशन है ब्रिटेन से, बीटा वेरिएंट का साउथ अफ्रीका से, गामा वेरिएंट का ब्राज़ील से और डेल्टा वेरिएंट का अपने इंडिया से। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आर के सबरवाल, रतन टाटा, सलमान रुश्दी, अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, आर के सबरवाल। ये जो आर के सबरवाल हैं वो चेयरमैन और एमडी हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील, रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नगर पालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, जापान। जहां इस क्वेश्चन में पासपोर्ट की बात आ गई है, तो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग हमें एक और क्वेश्चन को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अभी हाल ही में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के द्वारा जो पासपोर्ट रैंकिंग जारी किया गया था उसमें जापान पहले नंबर पर है और जो अपना भारत है वो 90th पोजीशन पर है। और वही जो 2020 में जारी किया गया था तो इंडिया का जो रैंकिंग था वो 85 था। तो इस साल हम 5 जो पोजीशन है वो और नीचे हो गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमें कुछ फेमस नेशनल पार्क्स को और वहाँ के जो अभी करंट टाइम के सीएम और गवर्नर को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे वहाँ के अभी करंट टाइम के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। और मध्य प्रदेश के कुछ इंटरेस्टिंग नेशनल पार्क है जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास IN यूनाव फॉर संपन्न किया है? ऑप्शन है
यूरोपीय संघ, इजराइल, इथियोपिया, न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यूरोपीय संघ। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं IN यूनेफॉर, तो यहीं से हम इसे ट्रिक कर सकते हैं कि IN जो होता है वो स्टैंड करता है इंडिया के लिए और EU जो है वो स्टैंड करता है यूरोपियन यूनियन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 4th, 9th, 6th, 5th। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 5th। ये जो FDI प्राप्त करता देश है, हमारा इंडिया जहाँ पे 5th नंबर है तो वही पहले पोजीशन पे है चाइना। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस क्वेश्चन में कि हम सबसे ज़्यादा जो FDI है वो सिंगापुर से प्राप्त करते हैं। तो ये एग्ज़ाम में हमें देखना है कि कहीं वहाँ पे अमेरिका या चाइना को ना टिक करे, बल्कि सिंगापुर है जो हम जिससे हम सबसे ज़्यादा FDI लेते हैं मुझसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है गूगल पे, भारत पे, पेटीएम, फोन पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भारत पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु से रिलेटेड हमें एक दो फैक्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे अभी वहाँ के करेंट टाइम के जो CM हैं वो हैं MK स्टैलिन और गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु में कुछ फेमस नेशनल पार्क है जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खीरे को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, नागालैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? ऑप्शन है लखनऊ से कानपुर, अहमदाबाद से गांधीनगर, हिसार से चंडीगढ़ या मुंबई से नासिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, हिसार से चंडीगढ़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, तमिलनाडु। और आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है नर्मदा, यमुना, हुगली, गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, हुगली। हुगली से रिलेटेड हमें एक फैक्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो हमारा कोलकाता शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है।